सरकार को धोखे से हमने बना दिया था मोदी को। दिल्ली में जो हमारा धरना चल रहा उसे पूरा कामयाब करेंगे। मोदी ने सब झूठ बोला और सरकार को झुका करेंगे। हमने संकल्प ले लिया इस किसान ने, और किसकी जड़ पाट करेंगे बीजेपी की। नमस्कार, न्यूज 80 पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। आज न्यूज 80 की टीम मौजूद है बागपत में। बागपत में चौधरी अजीत सिंह की एक पंचायत होनी है, किसान पंचायत, जिसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। कुछ ही देर बाद चौधरी अजीत सिंह वहां इस पंचायत को संबोधित करेंगे। और जो यहाँ खाप चौधरी है, खाप थांबेदार है, जो किसान यूनियन के लोग हैं, वो लोग यहाँ व्यवस्थापक है, व्यवस्था कर रहे हैं और जो चीज़ें हैं वो मैनेज कर रहे हैं। मैं बातचीत करने के लिए यहाँ जो थांबेदार है वो उनसे बातचीत करूँगा, किसान यूनियन के लोगों से बातचीत करूँगा और उनका क्या मानना है जो ये आज पंचायत है, क्या रणनीति वो तय करने जा रहे हैं इस पंचायत में, उसको लेकर तमाम जो यहाँ पर चौधरी है उनसे बातचीत करूँगा। आपसे मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए ताकि। चौधरी बृजपाल सिंह, थम्मा पट्टी, मेहर बड़ौत। आप जो आज ये पंचायत करने जा रहे हैं, क्या मैसेज साफ साफ आज इस पंचायत के जरिए आप जनता तक पहुंचाना चाहते हैं? हमारा क्लियर है बिल्कुल। केंद्र सरकार जो ये 3 काले कानून लेकर आई, ये कॉर्पोरेट घरानों के चक्कर में है। अगर किसानों की हक की बात ये मोदी सरकार करती तो आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। समस्या इतनी बड़ी है, इतना इनका समाधान नहीं होगा, इतना किसान पीछे नहीं हटेगा। समस्या बड़ी है, इसका कहना है साफ तौर पर। किसान यूनियन के लोग हैं आप 40 दिन तक आप धरना चलाते हैं, उसके बाद आपके धरने को उठा दिया जाता है। जो फिर क्या होता है? क्या अब जो है दूसरी जो पंचायत है, क्या तय करने जा रहे हैं आप इस पंचायत में? हमने जो है धरना उनके समर्थन में रखा था जो दिल्ली बॉर्डर पे हैं। हमारा धरना ज़बरदस्त रात के 11 बजे जबरन जो है पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और हमारा धरना उठ गया। उसके बाद हमने 31 तारीख में पंचायत की थी। पंचायत में काफ़ी लोग आए थे और उसी सिलसिले में आज जो है 2 मकसद है हमारे। एक तो यहाँ का जो महाराजा सलकपाल था उनका जन्मदिन है। दूसरा किसान की एक महापंचायत है जिसमें चौधरी अजीत सिंह आ रहे हैं। इसका आगे निर्णय क्या होना ये तो पंचायत के बाद होगा, परंतु हमारा समर्थन जो दिल्ली में किसान बैठे हैं उनके साथ है। जब तक ये सरकार अपनी गलती को नहीं सुधार लेती, ये बिल वापस नहीं ले लेते, तब तक किसान हमेशा जो है आंदोलनरत रहेगा। रणनीति बना रहे हैं साफ तौर पर किसान। लगातार जहां जहां पंचायतें हो रही है वहां ये चीज सामने आ रही है कि किसान जो है वो एकमुश्त है, मुट्ठी बंद किए हुए है और अपनी रणनीति जगह जगह पर गांव गांव में पंचायत के जरिए वो तैयार कर रहे हैं। आज अजीत सिंह जी भी आएंगे आप लोगों के बीच में। आप लोग अपनी क्या बात उनके बीच में रखेंगे और क्या आप लोग जो है एक संदेश जो है वो जाएगा यहाँ से? जो अजीत सिंह बात रखेंगे उसी का पालन होगा। जो ये बात एक अजीत सिंह रखा गया पंचायत में, उसी बात का पालन होगा। आंदोलन किसानों का चलता रहेगा। इतने काले कानून वापस नहीं होने देंगे। आप लोगों ने पहले भी धरना आप लोगों का 40 दिन तक धरना चला, लेकिन जो है वो उठा दिया गया। उसके बाद कहीं ना कहीं एक रोष है आप लोगों के बीच में? नहीं, रोष है, पूरा रोष है। समर्थन हमारा दिल्ली वालों को है। आप क्या कहेंगे बाबा जी? ये दिल्ली हम चौधरी अजीत सिंह जी को सुनने के लिए आए? हाँ, अजीत सिंह के सुनने के लिए। नेता बढ़िया है यो। हाँ, नेता बढ़िया, इसकी सुनने आए हम। तो जो आंदोलन जो चल रहा है, लगता है कि इसका फर्क होगा। आप चौधरी है, आप यहाँ यशपाल जी, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि क्या लग रहा है कि आपको अब जो है चौधरी अजीत सिंह भी आ रहे हैं, इससे पहले आप पंचायतें लगातार कर चुके हैं, क्या हासिल लगता है कि कुछ सफलता मिलेगी किसानों को? सफलता क्यों नहीं मिलेगी? देखो ऐसा है, सफलता के लिए तो सब बैठे, सफलता मिलेगी। आज हम बाबा सलकपाल का जन्मदिन मना रहे। बाबा सलकपाल ने एक जो यह चौधराहट कायम की थी, जैसे ये आज है कि भाई ये देश की चौधराहट है, ये थंबे है, ये फलाना चौधरी है, उसी तरह से आज उसके जन्मदिन पर हम सब संकल्प लेंगे कि उसी तरह से जितनी मजबूती से बाबा सलकपाल ने मजबूती मढ़ाई थी अपनी खप्पू की उसकी चौधराहट के हिसाब से, फिर आंदोलन कराया था, उसी तरह से आज हम सब संकल्प लेकर दिल्ली में जो हमारा धरना चल रहा उसे पूरा कामयाब करेंगे और सरकार को झुका करेंगे। ये आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहा है कि जो है आपको विपक्ष ने जो है वो बरगला दिया है, ये आरोप लगातार लग रहा है। आप भी सुनते होंगे जरूर जाहिर तौर पर। विपक्ष क्या कहे, विपक्ष क्यों बरगला दिया? सरकार तो कहेगी हम बावड़े हैं, बच्चे थोड़ा ही है गए, हम पढ़े लिखे हैं, हमारी समाज सब कुछ जाने हैं। हम अपनी खेती में कितना खर्चा करें, कितना पैदा करें, हम वह भी जाने, सारी बात जाने। कौन बरगला देगा हमें?
तो ये जो आंदोलन है, कहीं राजनीति तो नहीं होता जा रहा? क्योंकि देखो, राजनीति तो या नू बता रही है सरकार, वही तो आदमी, हम किसान उसमें, वही अपनी एक पार्टी है हमारी, इस वजह से वे राजनीति बता रहे। मान लो हम राजनीति में बैठ के वहाँ क्या करेंगे, कौन जाएगा? हमारी तो लोग राजनीति में है, वे उसी पार्टी तो हम है, उसी तो हम किसान यूनियन है, उसी तो हमारा संगठन है, सारी बात तो उसी तो है। आज जो है न्योता किस किस को दिया है आपने, कौन कौन आने जा रहे हैं? जो कोई आओगा सबका न्योता है, बाबा सलखपाल का जन्मदिन है, कोई आओ सबका न्योता है, किसी पार्टी का हो सभी का है, सभी का बाबा है, वो रणनीति साफ है? साफ है बिल्कुल, कोई आओ। आप क्या कहेंगे? पूछेगा जी रणनीति क्या है आप लोगों की? आप जो क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप यहाँ पे आप लोग जो आए हैं, पंचायत जो कर रहे हैं? यहाँ जो कर रहे यही कर रहे भाई, मतलब ये साफ होना चाहिए मामला जो सबका एक मत है। हाँ, सबका एक मत है। प्रधान जी, आप क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि इस सरकार को धोखे से हमने बना दिया था मोदी को। मोदी ने सब झूठ बोला, हमें गन्ने का पेमेंट भी 1.5 साल के बाद मिल रहा है, 1.5 साल पहले गन्ना डाला था। अभी हमने संकल्प ले लिया इस किसान ने, और किसकी जड़ पाड़ के रहेंगे बीजेपी को बदलेंगे। अभी विपक्ष बता रही है हमें किसानों को, विपक्ष बरगला रहा हमें बुद्धि नहीं, किसान के बच्चों को बुद्धि नहीं है क्या? उन्होंने किसानों का नाश कर दिया और इस सरकार को बदल के रहेंगे बस। इससे पहले आपने वोट दिया था ना? हाँ जी, युवा पूरा यार, युवा ये सब वोट दे दिया धोखे से। हाँ, बीजेपी को वोट दिया था, धोखा होगा हमारे जवान लोगों के साथ भी, युवाओं के साथ भी। मोदी ने झूठ बोला है। मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई भी, उन्होंने कहा था 14 दिन में पेमेंट होगा। मोदी यहाँ जाट कॉलेज में झूठ बोल के गया था, हमारा पेमेंट लेट आता था। अभी हमें 14 महीने के बाद भी पेमेंट नहीं मिल रहा है। इस सरकार ये किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, छोटे काम करने वाले की सबकी विरोधी है ये सरकार। इसको नीचे बैठा, इसे बिल्कुल अलग करके रहेंगे, हमें कोई भी त्याग देना पड़े। विरोध तो बिल का था, अब सरकार का भी विरोध हो गया है। 2 बार आप लोगों ने मोदी जी को वोट दिया है, एक बार यूपी में सीएम योगी आपने बनाए हैं, तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब किसको आप जो है अपना नेता मान रहे हैं? उस दिन से ये सरकार आई, उस दिन से फसलों के दाम लगातार गिरते जा रहे हैं, लोग त्रस्त हो गए, दुखी हो गए इस सरकार से। धान का भाव देख लो, गन्ने का भाव 1 पैसा नहीं बढ़ाया उस दिन से इस सरकार ने। दुखी होगा किसान, क्या करेगा? दुखी होगा किसान, क्या करेगा? इससे त्रस्त आ गए, झूठे वादे कर। सरकार बदलोगे? सरकार बदलने की तैयारी कर रहे हैं क्या? 100% सरकार बदलेगी, अपने आप ही बदलेगी, इनके कारनामों से बदलेगी, जो झूठ सुभान बोल के गए ये लोग। पहले मोदी जी, फिर अब यूपी में सीएम योगी बनाया आपने, अब किसको बना रहे हैं? लेकिन हमें पता नहीं ना है कि ऐसे चैनल हमारे पास ढूंढ के लाएंगे जिससे हम बर्बाद हो जाएंगे। ज्ञान नहीं था ना इन बातों का हमें, हम तो बोखला कहते थे ऐसे। जैसे इन्होंने कहा था भाई 15 लाख खाते में देंगे और 2 करोड़ को रोजगार देंगे, इन्होंने तो अनेक बहकावे दिए थे इन लोगों ने। ये बताओ 6,000 रुपये दे रहे हैं हमें, हमारे पास 10,000 रुपये ले रहे हैं ये, हम तो 4,000 फिर भी ना प्रॉफिट है। इतना बिजली का बिल बढ़ गया, पेट्रोल का बिल बढ़ गया, डीजल के सबके, खाद के सबके बढ़ गए, ये क्या हमें दे रहे? मैं कहूँ हमारे पास उल्टा ले रहे। अब याद आ रहा है आपको सब चीजें? पहले आप लोगों को तो पता था ना, तब भी तो विपक्ष के नेता आपके साथ में थे, तब भी तो बताया गया था ये चीजें। नहीं, जो ऐसा है ना जी, ये बहुत देर में ऐसा पता चलता है ना, एक चोट लगने के बाद एकदम वो ठीक नहीं होती, धीरे धीरे ठीक हो। हमें बाद में ही सब पता चला ये तो बिल्कुल ही हमारे ही खिलाफ में है। ये जो अंधाता कह रहे कील ठोक दी, अंधाता ये फिर किसान मसीहा 100 बात बता के हमारी रुकावट करे। दिल्ली इनकी है क्या? दिल्ली हमारी नहीं है क्या? किसानों की दिल्ली नहीं है, इन्हीं की दिल्ली है। हमने तो दिल्ली में भेजा, हम 73 पॉइंट कुछ है किसान, लेकिन हम परेशानी हमारे अंदर क्या है, हम एकजुटता नहीं थे। अब क्या एकजुट है? नहीं, ये वहाँ गद्दे पर बैठ जा। चौधरी चरण सिंह ने कहा था एक किसान यहाँ और एक दिल्ली में, हम दिल्ली वाले को भूल गए कि यहाँ आ गए। अब हम 2 बार इसका बदल गए, दिल्ली में ही हम जाएंगे और दिल्ली में ही किसान का बैठेगा। किसान एकजुट है और दिल्ली में एक नजर अपने खेत पर, ये नारा दिया था टिकैत साहब ने। अब इसके बाद जो है ये नारा गांव तक गूंज रहा है। इस नारे के बाद में जो उस नारे पर अब जो है एक मुस्त होता किसान दिखाई दे रहा है। चौधरी अजीत सिंह बागपत के बामनोली गांव में आएंगे, उनको सुनने के लिए सब लोग आए हैं और रणनीति तय होगी। इसके बाद जो किसान है किस तरह से लामबंद होता है, साफ तौर पर जो उनका मैसेज है वो दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि चौधरी अजीत सिंह मन से क्या किसानों को संबोधित करते हैं और क्या वो मैसेज साफ तौर पर देना चाहेंगे। सहयोगी कमल शर्मा के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 18, बागपत गांव बामनोली।